हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय जीनियस क्लासेस एंड यू आर वाचिंग बायोलॉजी क्लासेस। तो बायोलॉजी क्लास में आप सभी का वेलकम है। तो आज का जो क्लास है हमारा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, लघु बीजाणु जनन, उसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे और ये आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर डिस्कशन करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो हम लोग को सभी पता है, जो हम लोग बात करेंगे एंजियोस्पर्मिक प्लांट के ऊपर, आपरत बीजी पौधे के बारे में। हम लोग सभी जानते हैं कि नेचर ने दो चीज को बनाया है, मेल और फीमेल। मेल उसी फ्लावर पर ही मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल के लिए भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑर्गन्स जो है रिप्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो किसी भी प्लांट में जिसके रिप्रोडक्टिव जो पार्ट्स होते हैं वो 4 होते हैं। ठीक है, जैसे आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, कैरोला, कैलिक्स, एंडोसियम और गैनेसियम। तो इसमें हम लोग जो विशेष जो पार्ट डिस्कशन करेंगे, जो एक्सप्लेन करने वाले दोस्तों, वो एंडोसियम आई मीन मेल पार्ट्स के लिए। ओके, तो हम लोग सभी जानते हैं कि उस मेल पार्ट के लिए एंडोसियम होता है। वो किसी भी फ्लावर में, चाहे वो एंडोसियम की संख्या 2 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन हाँ, उसी एंडोसियम का एक सिंगल यूनिट हमारा क्या कहलाता है, स्टेमेन कहलाता है। आज स्टेप बाय स्टेप 1 के हम एक्सप्लेन करने वाले हैं और अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर और उसके क्या है टॉपिक को डिस्कशन किया गया, इसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो देखिए पहले हम लोग डायग्राम पे समझ जाते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे। देखिए, तो ये जो फर्स्ट है एंडोसियम, मतलब मेल पार्ट का एक सिंगल यूनिट ही हमारा कहलाता है स्टेमेन कहलाता है दोस्तों। ठीक है, और इस स्टेमेन का 2 डायग्राम यहाँ पे दिख रहे हैं। नीचे वाला को पार्ट को बोलते हैं फिलामेंट और ऊपर वाला को बोलते हैं दीज आर एंथर। ये एंथर और फिलामेंट दोनों आपस में कनेक्टिंग होते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे कनेक्टिंग मतलब जुड़ा होते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, इस एंथर के अंदर ही क्या बनते हैं, आपके पोलन ग्रेन बनते हैं। ठीक है, तो पहले आप ये समझिए कि जो ये वाला यहाँ से इसके अंदर दिख रहे हो, ऊपर वाला चैम्बर दिख रहे हो, उस एंथर, ये हमारा एंथर, इसी एंथर के अंदर पोलन ग्रेन बनेंगे। लेकिन ऊपर वाला जो लाइनिंग दिख रहे हैं इस तरीके से मैंने राउंड के, दीज आर लूप्स। ये लूप्स यहाँ पे दिख रहे हो 1 और 2, मतलब 2 हो रहे हैं। लेकिन किसी की मतलब कि जैसे आप बता रहे उड़हुल में सिर्फ यहाँ पे लूप्स जो होते हैं मोनोथिक्स होते हैं। ठीक है, और जैसे आपको बताया जाए दोस्तों कि सरसों मस्टर्ड जो होते हैं ना, तो उसमें क्या होते हैं, मस्टर्ड वाला में प्लांट हुआ अगर में दिखेगा तो उसमें लूप्स जो होते हैं, थिक्स होते हैं, वो डाई थिक्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको 2 लूप्स दिखाए, इधर लेफ्ट और इधर क्या राइट। तो राइट और लेफ्ट के मैंने 2 डायग्राम दिखाए, और ये जो डायग्राम देखने के बाद यहाँ इसी के अंदर आपको क्या बनेंगे, पोलन ग्रेन। ठीक है, देखिए ये बात समझ में आ गई आपको। देखिए अगला स्टेप, अगर इसी को हम टीएस करेंगे दोस्तों, टीएस ऑफ स्टेमेन, इसको जब स्टेमेन कट किया जाता है ना, कट करेंगे, टीएस का मतलब होता है ट्रांसफर सेक्शन। इसको जब ट्रांसफर सेक्शन मतलब टीएस कट करेंगे स्टेमेन को, एक यूनिट को, तो उसका डायग्राम आपका इस तरीके का प्रोसेस दिखेगा आपको। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैंने बताया ये वाला एंथर है, इसी तरीके से को बना प्रापोस बना हुआ है, और ये जो लूप्स बने हुए यहाँ पे लूप्स, यहाँ पे 1 2 3 इस तरीके से लूप बाय लूप कितना 4 दिखाया गया है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ऊपर वाला जो देख रहे हैं डायग्राम फेस देख रहे हैं, वो दीज आर दीज आर चेंबर्स है। यहाँ पे 1 2 3 4 इस यहाँ पे जो पोलन सेक बोलिए है ना। अब देखिए यहाँ दोस्तों कि एंडोसियम जो बोलते हैं, एंडोसियम मेल के लिए, मेल पार्ट के लिए बोलते हैं, मेल ऑर्गन के लिए, तो एंडोसियम को आप पुंकेसर भी बोल सकते हैं और गायनेसियम आई मीन स्त्री केसर बोल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, तो यहाँ पर पोलन सेक और इस जो है ना ये चैम्बर लगे हुए हैं, इस पोलन ग्रेन के ऊपर क्या ऑर्डर इस लाइन तरीके से दिखा हुआ आपको, पोलन सेक बोलिए या दीज आर चैम्बर। ठीक है, चैम्बर है, और या मेम्ब्रेन बोल सकते हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर एंथर हो गया लूप, इसके अंदर कितने दिख रहे हैं आपको डायग्राम में, 4। कितने दिख रहे हैं दोस्तों, पोलन ग्रेन का जो यहाँ पर जो चैम्बर्स बने हुए वो 4th कैटेगरी बने हुए, ठीक है ना, 4 तरीके से। अब देखिए 1 2 3 4 काउंट भी कर सकते हैं, और इसके अंदर जो है ना एक पोलन ग्रेन की जो है ना यहाँ पर देख रहे हैं सैक के अंदर, इस चैम्बर के अंदर एक है ना, इसके अंदर भी पोलन ग्रेन के अंदर ही क्या करते हैं, कुछ अलग अलग डायग्राम भी होते हैं, और इसके अकॉर्डिंग आगे भी स्टेप समझिएगा। तो देखिए इसका एक सिंगल पोलन ग्रेन का यहाँ पर पूरा एक्सप्लेन किया गया है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ एक पोलन ग्रेन, और इस एक पोलन ग्रेन को हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे बायोलॉजी टर्म्स आता है दोस्तों। ठीक है, तो माइक्रोस्पोर मतलब पूंग या पूमन बोलिए है ना, और है ना, इस समझ में आगे बात को। और स्त्री मतलब फीमेल के लिए रहेंगे तो आप स्त्री कैसे बोलेंगे, ठीक। हाँ, तो यहाँ पर इस समझिए कि एक सिंगल पोलन ग्रेन का इसका डायग्राम ऐसे दिखाया जाए तो अंदर में क्या क्या होते हैं। यहाँ पे मैंने पोलन ग्रेन दिखा दिया दोस्तों, प्राक्कन इसको बोलते हैं, प्राक्कन। ठीक है, और इस पोलन ग्रेन के अंदर इसमें यहाँ पर पूरा डायग्राम दिख रहे हैं। तो ऊपर वाला को जो लाइनिंग दिख रही है इस तरीके से रफ जैसा है, वो दीज आर एक्साइन, एंड इनर पार्ट के जिस तरीके रेड फेस में इस तरीके से राउंड किया गया है, उस लाइन को हम बोलते हैं दीज आर यहाँ पे इंटाइन मतलब अंदर, एक्साइन मतलब आउटर। ठीक है, इनर मतलब इंटाइन, आउटर मतलब
एग्जाम है ना, देखिए यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पर कहीं पे इस राउंड में रेड वाले में कहीं पे दबे हुए हैं, तो इस दबे हुए यहाँ पर क्या है, दीज आर जर्म स्पोर। जर्म स्पोर की भी संख्या क्या हो सकती है, बढ़ सकती है, कभी घट सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। सब अलग अलग एंजियोस्पर्मिक प्लांट के आवृतबीजी पौधे के अलग अलग जर्म स्पोर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। आई बात समझ में दोस्तों, देखिए डिजेनरेटिव होते हैं। अब देखिए इसके अंदर हम सभी जानते हैं कि हर एक पोलन ग्रेन के बीच जो अंदर जो होती है सेंटर पॉइंट में हमारा क्या रहता है, उस जगह पे न्यूक्लियस होते हैं। लेकिन यहाँ पे न्यूक्लियस दो फेसेस में दिखाया गया है। हर एक आउटर सेल में मतलब सेल के अंदर क्या प्रेजेंट एक न्यूक्लियस होती है जो सिंगल होते हैं, लेकिन इसमें डबल आपको दिखाया गया है। ठीक है, देखिए एक सिंगल यहाँ पर ये वाला रेड फेस में देख रहे हैं सर्कल लगा हुआ, तो उसको हम बोल रहे हैं ट्यूब न्यूक्लियस। और ये ग्रीन फेस का देख रहे हैं, दीज आर है ना जनरेटिव न्यूक्लियस। ओके, देखिए तो ये बेस फेसेस आपको समझ में आ गए दोस्तों। और ये पूरा इसी पोलन ग्रेन इसी चैम्बर के अंदर इस एंथर के अंदर क्या बनेंगे, चैम्बर से, और इसी चैम्बर से के अंदर पोलन ग्रेन बनते हैं। और बनने की प्रक्रिया हम क्या बोलते हैं, बन रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोर। और ये माइक्रोस्पोर बनने की प्रक्रिया हमारा क्या कहलाता है, माइक्रोस्पोर जेनेसिस कहलाता है दोस्तों। ठीक है, तो चलते हैं अब इसका यहाँ पे समझिए कि ट्यूब न्यूक्लियस जो है क्या करता है, आपको पोलन ट्यूब्स बनाता है। ठीक है ना, अभी आगे कैसे बनेंगे तो आगे हम स्टेप बाय स्टेप हम डिस्कशन भी करेंगे आगे के अकॉर्डिंग। ठीक है ना, अभी जो स्टेप पढ़ेंगे। देखिए जनरेटिव न्यूक्लियस इसी दोनों में हमारा हेल्प करता है। ठीक है, जहां इसमें मतलब कि पोलन ट्यूब्स बनाने में सहायक करती है। ठीक है, अब चलते हैं इसके स्टेटमेंट पर कैसे कैसे बात किया गया है। चलते हैं इसको मैं डायग्राम में शॉर्ट फॉर्म में बताएं दोस्तों, और वही बात यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। चलते हैं विस्तार रूप से डिस्कशन करते हैं। ओके, देखिए पहले क्या यहाँ पे क्या बताया गया, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मतलब तो समझ गए कि लघु बीजाणु जनन। और ये क्या है, डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन मतलब परागन के विकसित की कौन कौन से है ना, विकसित होने के कैसे कैसे तरीके वो है ना, डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन मतलब परागन के डेवलपमेंट। ठीक है, ये आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ फर्स्ट पॉइंट आपका, यहाँ पर देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पर ये फर्स्ट पॉइंट हो गया आपका, यहाँ पर सेकंड और यहाँ पे थर्ड पॉइंट से, और यहाँ पर आपका हो गया। ठीक है, ये अगला पॉइंट ये, चलिए दोस्तों तो अब हम लोग डिस्कशन करते हैं आगे। देखिए तो यहां पे बात किया गया है कि इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट आवृतबीजी पौधे में फ्लावर्स इज द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, इसी फ्लावर पर भी मेरा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन रिप्रेजेंट है। लेकिन मेन और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होती है वो मेल और फीमेल के लिए एंडोसियम और गेनिसियम। ओके, तो एज अकॉर्डिंग दिस पॉइंट लेट्स स्टार्ट अगेन। इसी पे क्या होता है, फ्लावर पे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स रिप्रेजेंट होते हैं, सेपरेट हो रहे हैं। अगर इन विच जिसमें एंडोसियम इज द मेल ऑर्गन मतलब कहा गया है दोस्तों कि एंडोसियम जो होते हैं वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए होते हैं, मेल ऑर्गन्स के लिए होते हैं। ठीक है, उबंग देखिए अब यहाँ पे इट्स सिंगल यूनिट, इस एंडोसियम का एक सिंगल यूनिट ही हमारा क्या कहलाता है, इज नोन एज स्टेमेन कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, स्टेमेन कहलाता है। ठीक है, हाँ, और उसमें क्या कहता है, सेपल कहलाएगा, फीमेल के लिए रहेगा। ठीक है, देखिए गायनेसियम का। अब देखिए अगला पॉइंट क्या, ईच स्टेमेन, देखिए हमने यहाँ पे बता दिया बाबू। देखिए ये वाला आपका इस तरीके से ये एंडोसियम जो है किसी फ्लावर में बहुत सारे रहेंगे, लेकिन एक सिंगल वाला हम लोग बोल रहे हैं भाई, एक सिंगल यूनिट फेस में रहेगा तो आपको बोल सकते हैं स्टेमेन, यहाँ पर लिखा हुआ है ना, यहाँ पे डायग्राम भी मैंने आपको बनाए थे। अब देखिए इस स्टेमेन कंसिस्ट ऑफ एंथर एंड फिलामेंट, कहा गया है कि इस स्टेमेन के कंसिस्ट दो पार्ट होते हैं दोस्तों। तो ऊपर वाला को हमने क्या बताएं, एंथर, और नीचे वाला को पार्ट क्या होते हैं, फिलामेंट। और इसी का एक टर्म्स आता है बायोलॉजी का स्टॉक, स्टॉक भी की याद रख सकते हैं आप। ठीक है, अब अगला स्लिप क्या है, इनसाइड द एंथर, और इस इनसाइड इस एंथर के साइड में क्या होते हैं, पोलन चैम्बर। इस क्या होते हैं, इसमें पोलन चैम्बर आपको दूर दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे इसको टीएस करने पर 1 2 3 4 मतलब 4 चैम्बर दिख रहे हैं, 1 2 3 4। आप इस तरीके से भी काउंट कर सकते हैं दोस्तों, 1 2 3 4। ठीक है, आप देखिए दोस्तों कि पोलन चैम्बर्स आर फाउंड मतलब पाए जाते हैं या होते हैं। ठीक है, पोलन ग्रेन्स आर माइक्रोस्पोर, और इसके अंदर ही, इस चैम्बर के अंदर ही पोलन ग्रेन बनने की प्रक्रिया हमारा क्या कहलाता है, दीदा माइक्रोस्पोर कहलाता है, और प्रोड्यूस करती है। ठीक है, और प्रोड्यूस होने के बाद क्या होती है हमारा, ठीक है दोस्तों देखिए यहाँ पे इनसाइड द पोलन चैम्बर, इस पोलन चैम्बर के इनसाइड में क्या होते हैं, पोलन चैम्बर होते हैं, एंड द फेनोमेना इज नोन एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। और इस माइक्रोस्पोर बनने की प्रक्रिया जो होती है, इस
पोलन चैम्बर के अंदर इस बनने की प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं, जिसके नाम से भी जानते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, अगला स्टेप क्या है दोस्तों कि इस पोलन ग्रेन और इस प्रकार के पोलन ग्रेन जो है ना और क्या माइक्रोस्पोर जो कंसिस्ट ऑफ 2 लेयर्स, इसके 2 लेयर्स होते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पे मैंने आपको जब दिखाया यहाँ पर इस तरीके से है ना, तो 2 लेयर्स एक हमारा होता है आउटर और एक क्या होता है इनर। देखिए यहाँ पे मैंने इसको इस फेस में आपको दिखाया एक पोलन चेम्बर, यहाँ पे पोलन ग्रेन का इस डायग्राम में, तो इसमें 2 पार्ट्स को हमने बताए, एक एक्साइन और एक इंटाइन। तो आउटर वाला इस तरीके से रफ फेस में है, दीज आर एक्साइन, और अंदर वाला पॉइंट जो है दोस्तों वो इंटाइन। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, इट इज आल्सो कंसिस्ट ऑफ 2 और जर्म पोर, और इसमें कितने होते हैं, इसमें कंसिस्ट ऑफ 2 और जर्म पोर, मतलब इसमें 2 या 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने जर्म पोर्स को इतने दिखाए, देखिए इस तरीके से दबे हुए फेस में दीज आर जर्म पोर्स। तो 1 2 3 इसमें 3 दिखाए आपको हमने, ठीक है ना, 2 भी हो सकते हैं और 3 भी हो सकते हैं। ठीक है, तो जर्म पोर्स। अगला स्टेप क्या, इनसाइड द पोलन chambers to nuclei are also present in which the one tubes nucleus which for the pollen tubes which another in generative nucleus। और कहा गया कि इस पोलन ग्रेन के अंदर, इस पोलन चेंबर के अंदर ही आपका न्यूक्लियस, यहाँ पे क्या कहते हैं पोलन चेंबर 2 न्यूक्लियस, मतलब 2 न्यूक्लियस होते हैं आल्सो प्रेजेंट इन विच 1 ट्यूब। इस ट्यूब्स के अंदर ही देख रहे हैं आपका 2 न्यूक्लियस है, पहला ट्यूब न्यूक्लियस है और दूसरा क्या जनरेटिव न्यूक्लियस प्रेजेंट है दोस्तों। ठीक है, देखिए वही बात क्या गया यहाँ पे कि 1 इज ट्यूब्स न्यूक्लियस विच फॉर्म द पोलन ग्रेन, जो पहला वाला को बोल सकते हैं पोलन ग्रेन के लिए अंदर पार्ट, विच अनदर, और दूसरा क्या है इसमें कि इस जनरेटिव न्यूक्लियस विच फॉर्म 2 मेल ग्रेन। यहाँ पे क्या है मेल ग्रेन किया जाएगा, ठीक है ना, मेल ग्रेन। ठीक, तो 2 ट्यूब न्यूक्लियस और जनरेटिव न्यूक्लियस, ये तो आपको बात समझ में आ गई दोस्तों, है ना। चलते हैं अगले स्टेप में, अगले सीरीज से। ठीक है, ओके, इतना नोट्स कर लीजिए, फिर आप स्क्रीनशॉट ले। तो चलिए स्टूडेंट, अब हम लोग डिस्कशन करते हैं। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर अब आगे के स्टेप में कैसे मतलब पोलन ग्रेन का निर्माण होता है। नॉर्मली तो एक्चुअली ऐसे डायरेक्टली तो होते नहीं है, उसके लिए कुछ क्या क्या सेगमेंट होते हैं उसके बारे में डिस्कशन करने एक्सप्लेन करेंगे। देखिए तो पहले यहाँ पर मैंने यहाँ से स्टार्ट किया दोस्तों, देखिए नीचे वाला का फिलामेंट और एंथर दोनों आपस में कनेक्टिंग हो रहे हैं, तो इसको जब हम लोग टेस्ट जब करते हैं तो इसके लिए ऐसे होते हैं। लेकिन दोस्तों ये वाला जो है ना, जो बनने की जो प्रोसेस, जो चैम्बर्स होते हैं, पोलन चैम्बर्स होते हैं, वो कैसे कंडीशन। तो देखो पहला जो है ना, ये हमारा नॉर्मल ऐसा होता है, ऊपर वाला को हम लोग बोलते हैं एपिडर्मिस और यहाँ पे हाइपोडर्मिस। ठीक है, तो यहाँ पर जब टीएस ऑफ एंथर, जब एंथर को जब कटने पर जब फेस जब होता है तो ऐसा नॉर्मल होता है, जो यंग फेस में थोड़ा सा, ठीक है ना, जब वो प्रोड्यूस होने वाला था पोलन चैम्बर और पोलन ग्रेन जब होते हैं तब, उससे पहले जो ऐसा कंडीशन दिखते हैं। जब ये इसका साइज बड़ा होने पर फिर उसके बाद इसका फेस ऐसे होते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैंने हाइपोडर्मेन बोले, जो अंदर को पार्ट को इनर, और आउटर वाला को है ना एग्जिट वाला लाइन क्या बोलते हैं हम लोग, एपिडर्मिस बोलते हैं। ठीक है, और ये जब साइज जब बड़ा हो जाता है तो यहाँ पे एर्चियोस्पर्मियल सेल बोलते हैं। ठीक है, और इसी से जब आगे फेस में देखिए इसका साइज भी क्या होगा, जब साइज बड़ा होने के बाद ये अपना क्या होता है, इसके अलग अलग अंदर वाला हाइपोडर्मेन में क्या होते हैं, अलग अलग जो पार्टिकल्स देख रहे हैं वो साइज बड़े होते हैं। ठीक है, और फिर ये जो जब इतना डिवाइड हो जाए, फिर जब हो जाने के बाद कंडीशन फेस में ये 2 भाग में डिवाइड होते हैं, एक आउटर साइड और एक क्या होता है इनर साइड। तो आउटर साइड में कौन कौन साइड से फेसेस आते हैं और इनर साइड में अंदर वाला कौन कौन सा फेस में बनते हैं। ठीक, आ रही अवस्था में देखिए, तो पहला हमने बताया कि आउटर साइड को हमने बोलते हैं प्राइमरी पेरिएंटेल सेल, यहाँ पे पेरिएंटल सेल, और दूसरा हमारा बोलते हैं प्राइमरी माइक्रोस्पोरोजेनेसियस सेल। ठीक है, तो यहाँ पर समझेंगे भाई, पहला स्टेप में यहाँ पर समझेंगे कि ये जो लेयर्स होती है ना, ये 4 से 5 लेयर्स ऑफ सेल, इस सेल का क्या करते हैं कोशिकाएं, तो ये 4 से 5, और यहाँ पे जब ये बढ़ने के बाद आगे स्टेप में इसका शेप कैसे बनते थे, एंडोथेसियम। और एंडोथेसियम होने के बाद इसका पूरा रूप बन रहे हैं, है ना, इसका चैम्बर्स के ऊपर। ठीक है, इसका पोलन ग्रेन का टाइप में। ठीक है, अंदर में तो पोलन ग्रेन होते हैं। तो ये जब ये शेप जो है ना ऊपर वाला जो होते हैं, जब इस तरह के डायग्राम प्रोसेस जब कार्टेशियन है ना, या कॉन्स्ट्रिक्शन संकुचन वगैरह होते हैं ना, तो उस समय क्या स्टोमियस हो, स्टोमियम मतलब स्टेमिन नहीं, मतलब स्टेमिन का शेप बन रहे स्टोमियम कहलाएंगे। ठीक, और ऊपर ये पोलन चैम्बर बनना शुरू स्टार्ट होते हैं। ठीक है, जब वह समय बढ़ने के साथ, लेकिन
थेसियम जो है और डिवाइडेड एंड टू फॉर्म 2 से 5, और ये जब हो जाने के बाद ये फिर आगे के स्टेप में 2 से 5 लेयर्स क्या होते हैं, इन बढ़ जाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, प्रोवाइड कर देते हैं इस सेल से पोलन चेंबर्स के बाद, और ये फिर आगे में कंडीशन होने के बाद ये रेस्ट हो जाते हैं, रुक जाते हैं, रेस्ट लेयर डॉटर। ये क्या होते हैं, डॉटर मतलब इस तरह के छोटे छोटे डिवाइड होते हैं, है ना, बढ़ जाते हैं, विखंडित हो जाते हैं, ठीक है ना। अब देखो अब क्या है कि इनर साइड में मैंने इस तरह की बात कर ली दोस्तों कि जब ये प्राइमरी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस सेल जो होते हैं वो आगे जब सेल में प्रोड्यूस करते हैं, प्रोवाइड हो जाते हैं ना, तो माइक्रोस्पोर मदर सेल डिवीजन 4 से 5, मतलब इस तरीके से चेंज बढ़ने के बाद फिर ये यही रुक पाएंगे, लेकिन फिर इसके बाद ये सेल जो है ना आगे डिवीजन हो जाएगा, मतलब 4 से 5 डिवीजन सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर आगे फिर क्या होगा कि फंक्शन माइक्रोस्पोर मदर जो होंगे ना वो आगे डेवलपमेंट होकर के फिर इसका एक ही फेस में, ये तीनों मिलकर के फिर एक फेस में मतलब मिल जाएंगे। मिलने के बाद ये फिर अलग अलग एन क्या करेंगे, पोलन ग्रेन टाइप का निर्माण करेंगे। जैसे आप यहाँ पे मैंने बताया एन है, जैसे ये वाला फेस देख रहे हैं वो एक्चुअली ऐसा है जो हमने आपको बताया है, ठीक है, स्प्लिंग के। और ये जो है एन जब करने के बाद ये मदर सेल से क्या करेंगे, ये इस तरीके से डॉटर फेस में कर रहे हैं, ठीक है ना। आ रही बात समझ। The 4 haploid microspore या इसी को बोल सकते हैं पोलन ग्रेन। तो ये मदर सेल से एक हमारा पार्ट से क्या कर दें, 4 से लेके 5 भी हो सकते हैं डिवीजन सेल यहाँ पे माइक्रोस्पोर का, ठीक है ना। तो चैम्बर कैसे 4 भी बना सकते हैं, 5 भी। तो जब जिस तरीके से करेंगे तो उसी टाइप से इन टाइप का पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस करेंगे दोस्तों, ठीक है। आई होप मैंने इस तरीके से मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन करें डायग्राम के साथ। आगे हमें वीडियो में जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा। यदि आप चाहते हैं इस तरीके का वीडियो हमें मिलता रहे तो हमें हमारे वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए पहले, और इस चैनल को ज्यादा से शेयर करें दोस्तों तक जो पढ़ने में इंटरेस्ट रखते हैं। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, हैव ए गुड डे।